हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है और हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 मैंने पूरी करवा दी है। उसी एक्सरसाइज में आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमिति ही है, लेकिन इसमें हमें सिद्ध करने वाले सवाल करने होंगे। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो मैंने एक्सरसाइज नंबर 6 में लिखवा दिए हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है। तो आप पहले एक्सरसाइज नंबर 6 की जो स्टार्टिंग की वीडियो है, इंट्रोडक्शन जो है हमारे, उनको देखिए। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपके पास प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और आज हम आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में। क्या है क्या नहीं है, कैसे सिद्ध करने वाले सवालों को हैंडल करना है हमें, वो सब चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊँगा। हमारे पास इसमें बच्चे डरते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो डरते हैं इन सवालों से। सिद्ध करने वाले सवालों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को मैंने केवल 7 या 8 पॉइंटों में समेट के रख दिया। यदि आप उन 7 या 8 पॉइंटों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 100% आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और ये 6 अंक की एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड, यानी इससे एक्सरसाइज से हमारे 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं सिद्ध करने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट हो जाइए और तैयार हो जाइए बच्चों, बिल्कुल ही लापरवाही मत कीजिए पढ़ने के लिए। तो देखते हैं हम क्या वो पॉइंट हैं, सिद्ध करने वाले सवालों को सॉल्व करने के क्या क्या पॉइंट हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यार लिख लेना आप, सिद्ध करने वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका। देखो कैसे हमें सोचना है, कैसे हमें क्वेश्चन को पहचानना है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या नहीं करना है, क्या इसका मेथड रहेगा, क्या इसका मेथड नहीं रहेगा, वो सभी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, क्या क्या सोचना है आपको। तो देखिए पहला जो है वो क्या है, यदि हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई त्रिकोणमितीय अनुपात कॉमन तो नहीं है। यदि कॉमन है तो वो हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो आप पॉइंटों को लिखते चलना, यदि कॉमन है तो कॉमन लेना है, यदि कॉमन है तो क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या रहेगा हमारा, कॉमन ले लेंगे हम। उसके बाद ये देखेंगे कि कहीं उसमें कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका तो नहीं है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है तो लगाओ, यानी यदि कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमें दिख रही है तो हमें उसको अप्लाई करना है वहाँ पर। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कौन कौन सी होती है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने उनको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया कि कैसे आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका याद रखनी है, किस तरीके से आपको निकालनी है, वो कैसे वो आई है, वो सब चीज़ें मैं एक्सरसाइज नंबर 6 की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो कौन कौन सी होती है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि ऐसा दिख जाए आपको किसी भी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख जाए ऐसे, तो आपको उसके बराबर कितना लिखना है, 1 लिखना है। इसके बाद यदि आपको क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख जाए तो किसके बराबर होगा बताइए, वो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है आपको। समझ में आ रही नहीं आ रही बातें, ध्यान से समझेंगे सब चीज़ें समझ में आएंगी आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आया आपको पता है, कॉस स्क्वायर को आप इधर ले आइए, माइनस का होगा नहीं होगा तो कॉस स्क्वायर इधर आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और बराबर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। तो वो ही लिखा है बस, मैंने इसको ऐसे ने लिख के मैंने ऐसे लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर को आप इधर ले आओ, माइनस का होगा नहीं होगा। अब साइन स्क्वायर बराबर ये है तो ये साइन स्क्वायर के बराबर है नहीं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बस दोनों तरफ लिख दिया है। आज बात समझ में। ऐसे यदि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आपको क्या लिखना होगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। ये मिटा रहा हूं मैं इधर से। यदि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर लिखेंगे। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसके अलावा यदि देखो टेन स्क्वायर को आप इधर ले आइए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए आपको तो कितना लिखना है, 1 लिखना है।
क्वेश्चन में यदि आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिख रहा है तो वहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसके अलावा यदि आप 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाएगा तो आप उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और यदि ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिख जाए तो आप क्या लिखेंगे, देखो कॉट स्क्वायर इधर माइनस हो गया तो 1 बचेगा बराबर में, तो 1 लिख देंगे। और क्या लिख सकते हैं, 1 को आप इधर लेके आएंगे, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिख जाए तो आप लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी सर्वसमीका है, मैंने बता दिए, बस पढ़ने का तरीका चेंज कर रहा हूँ मैं। पढ़ने का तरीका क्या होगा, बस आपको ये चीज़ें समझनी, चीज़ें तो वही हैं लेकिन आपको अप्लाई कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर दिख जाए तो कितना लिखना है, 1 लिखना है। सेक कोसेक स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो क्या लिखना है, कॉट स्क्वायर लिखना है। तो ये तो ही हमारी दूसरी स्टेप, 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको क्या देखना है क्वेश्चन में, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हो गई। अब तीसरे पॉइंट में बता रहा हूँ आपको, ये वाली मिटा दूँ सर्वसमीका, आप लिख लो यहाँ तक। देखिए तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, कि यदि रूट आ रहा है, यदि हर में रूट है तो हर का परमेकरण कीजिए। हर का क्या करना है आपको, परमेकरण करना है। और परमेकरण करना मैंने एक्सरसाइज नंबर 6 में सिखा दिया है कैसे परमेकरण करना है। सपोज करो ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपका, ऐसे दिख रहा है तो हर में अंडर रूट है या नहीं है, तो हर में जो संख्या है उसकी संयुग्मी से अंश और हर को क्या करना होता है, परमेकरण करने के लिए गुणा करना होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इसकी संयुग्मी बनेगी, यहाँ माइनस है ना, तो संयुग्मी किसकी बनेगी, प्लस की। तो संयुग्मी बन गई प्लस की, और इसको अंश और हर से क्या करना है, गुणा करना है, और अंडर रूट के अंदर ही गुणा करना है। आई बात समझ में, आप ये भी स्टेप लिखिए। इसके बाद आई बात समझ में कि क्या करना है, हर का परमेकरण किस तरीके से करते हैं, ये हो गया। इसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी, ये मिटा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि स्टेप नंबर 4 क्या रहेगी, सॉल्व करने की, परमेकरण कर देंगे। इसके बाद यदि बीजीय सर्वसमीका दिख रही है आपको, लग रही है तो लगाओ। अब बीजीय सर्वसमीका क्या होती है आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे अप्लाई करनी है वो, दोनों तरफ से आपको याद करनी होंगी। तो एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होती नहीं होती। अब इसको मैं इधर भी तो लिख सकता हूँ बराबर करके, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं ऐसे लिख दूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकता नहीं लिख सकता, बताइए। अब बताइए यहाँ से, ये हो गया ऐसे ऐसे, दोनों तरह से याद करनी है आपको। अब क्या करना है, a प्लस बी का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 2ab को आप इधर भेज दीजिए, किसका हो जाएगा बताइए, माइनस का हो जाएगा। 2ab किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी आपको यदि ऐसा कुछ दिख जाए तो आपको उसके स्थान पे क्या लिखना है, ये लिखना है। और यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख जाए तो आपको ये लिखना है। आई बात समझ में। अगली स्टेप समझिए, अगली सर्वसमीका क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ये वाली सर्वसमीका जो काम आएगी, ये आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के लिए। और ये वाली सर्वसमीका जो काम आएगी वो बताता हूँ मैं अभी किसके काम आएगी। ये वाली सर्वसमीका की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसमें देखो प्लस आ रहा है और यहाँ पर भी क्या रहा है, प्लस। और प्लस किस में आता है, साइन और कॉस वाली सर्वसमीका में आता है, नहीं आता है। साइन और कॉस के मध्य प्लस है या नहीं है, तो इसलिए हमने प्लस वाली सर्वसमीका लिखी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। और इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये लिख सकते नहीं लिख सकते, बताइए। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहेंगे आप, तो माइनस 2ab इधर आके किसके हो जाएंगे बताइए, प्लस के होंगे नहीं होंगे, हो गया। अब ये वाली सर्वसमीका और ये वाली सर्वसमीका देखो सेम है, कैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये आ रहा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये आ रहा है। तो हमें ध्यान कैसे रखनी है, तो यहाँ आ रहा है माइनस, आ रहा है नहीं आ रहा है माइनस, तो माइनस आ रहा है तो ये किसके लिए आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए।
या फिर किसके लिए आएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यदि ऐसा दिख जाए तो एक लिखेंगे, ऐसा दिख जाए तो एक लिखेंगे, ऐसा दिख जाए तो एक लिखेंगे। अब कैसे ध्यान रखना है, यदि आपने प्लस का होल स्क्वायर बनाया है, यदि आपने प्लस का होल स्क्वायर बनाया है तो माइनस करना है 2ab, और यदि आपने माइनस का होल स्क्वायर बनाया है तो बताइए क्या लिखेंगे आप साइड में, प्लस के 2ab। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। 2 सर्वसमीका हो गई हमारी, 1 2 3 4। इसके बाद 2-3 सर्वसमीका और हैं, वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, होता है नहीं होता है। अब ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बताइए, a प्लस बी की घात 3 लिख सकता नहीं लिख सकता, लिख दिया। अब हमें a की घात 3 माइनस प्लस b की घात 3 चाहिए, तो आप इसको आप इधर लेके जाएंगे तो बताइए किसका हो जाएगा, माइनस का होगा नहीं होगा। तो ये वाली जो सर्वसमीका आएगी वो किसके लिए काम आएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए काम आएगी ये वाली सर्वसमीका। आई बात समझ में। क्यों आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ प्लस बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, प्लस। तो प्लस किस में आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आता है। ऐसे ध्यान रखना है आपको। एक और देखिए, a माइनस बी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी की घात 3 के बराबर होगा नहीं होगा, हो जाएगा। अब आपको ये चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। अब इसमें देखिए माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, तो माइनस के लिए मैंने अभी क्या बताया, ये वाली सर्वसमीका काम आएंगी यहाँ पर। यानी कि सेक और टेन दिखे तो आपको माइनस वाली सर्वसमीका काम में लेनी है। क्वेश्चन में यदि सेक और टेन दिख रहे या कॉसेक और कॉट दिख रहे हैं तो माइनस वाली सर्वसमीका काम में लेंगे, और यदि साइन और कॉस दिख रहे हैं तो आप कौन सी सर्वसमीका काम में लेंगे, वहाँ पे प्लस वाली सर्वसमीका काम में लेंगे। तो ये सर्वसमीका हुई आपकी। बस 2 सर्वसमीका और है, वो भी याद रखनी है आपको। इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए ऐसे ही जल्दी से। देखिए सर्वसमीकाओं को लिखते हुए चलना, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, 2 सर्वसमीका और होती है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है a प्लस बी, और कोष्टक में होगा a स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस के ab प्लस के b का स्क्वायर, और एक होती है a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर। अब इसको कैसे ध्यान रखना, ये प्लस है तो बाहर आएगा प्लस और अंदर क्या आएगा, माइनस। ये माइनस है तो पहले आएगा माइनस, बाद में क्या आएगा, अंदर देखो प्लस आएगा। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो सर्वसमीका वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, कैसे कौन सी सर्वसमीका अप्लाई करनी है। तो इसमें कौन सी सर्वसमीका आएगी, प्लस आ रहा है तो साइन कॉस वाली सर्वसमीका लेंगे काम में, माइनस आ रहा है तो सेक और टेन या फिर कॉसेक और कॉट वाली। अब सर्वसमीकाओं की बात आपकी खत्म होती है। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा इनमें से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा आपको, या तो कॉमन दिख जाएगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका दिख जाएगी, अंडर रूट दिख जाएगा, परमीकरण कर देंगे, बीजीय सर्वसमीका लग जाएगी तो बीजीय सर्वसमीका लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको, यदि कोई भी फलन में सेक थीटा है तो उसको लिखेंगे 1/cos थीटा, यदि कोसेक थीटा है तो उसको लिखेंगे आप 1/sin थीटा, और यदि क्या है बताइए टेन थीटा है तो उसको लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा, और यदि कॉट थीटा है तो उसको आप क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे sin थीटा में बदल देंगे। सेक को 1/cos लिखिए, कोसेक को 1/sin लिखिए, टेन को sin बटे cos लिखिए, और कॉट को cos बटे sin में बदलिए। यानी sin cos फॉर्म लिखनी है, sin थीटा cos थीटा में बदलो। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद 6वीं स्टेप क्या होती है, यदि फलन आपका साइन और कॉस की फॉर्म में ऑलरेडी है या आपने बदला है तो आपको एलसीएम लेके क्या करना, उसको सरल। तो एलसीएम, यदि क्वेश्चन साइन थीटा कॉस थीटा के रूप का है, एलसीएम लेकर सरल करो, तो उसे क्या करना, एलसीएम लेके सरल करना हमें। 6वीं स्टेप हो गई आपकी। आ रही नहीं आ रही बातें समझ में, क्या करना है, वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद 7वीं स्टेप क्या होगी, आपको देखना RHS को देखकर हल करना है।
RHS को देखे बगैर हल करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ये तो इम्पोर्टेंट बात हुई नहीं हुई, बताइए, हुई ना। अब देखिए 8वीं स्टेप और एक, यदि LHS में केवल tan थीटा cot थीटा है तो cot थीटा बराबर आप लिख देना 1/tan थीटा। तो cot थीटा बराबर आपको क्या लिखना है, 1/tan थीटा लिखना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। अब ये स्टेप हुई आपकी, इसके बाद हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो जल्दी से लिखिए, इसको लिख लिया होगा, मिटा दें इसको। तो देखिए अब आगे, अब हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करेंगे अभी हम, आज केवल 2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो ये नियम लगाए हैं मैंने, या जो ये नियम लिखवाए हैं, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होंगे। ये नियम जो अप्लाई करने हमें कहाँ से स्टार्ट करने, क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए आगे हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर दिए मैंने। जिन्होंने भी एक्सरसाइज नंबर 6 को नहीं देखा है वो देखिए, प्ले लिस्ट में जाके, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको ऊपर जाके। ये आपका यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर क्या रहता है, प्ले लिस्ट रहती है। यहाँ पर वीडियो रहती है, यहाँ होम पेज रहता है। तो इस तरह से प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में ये सभी वीडियो मिल जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 6 की। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या दे रखा है हमें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं ये बताइए पहले। तो tan थीटा होता है, cot थीटा होता है, sin थीटा होता है, cos थीटा होता है और cosec होता है। और इन सभी को हमें किस में बदलना है, sec थीटा में बदलना है। अब देखिए ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप रटते रहेंगे लेकिन पूरी साल भर 9th क्लास में रटते आए हैं आप, लेकिन इस वाले सवाल को आप समझ नहीं पाए होंगे अब तक। मैं बिल्कुल सिंपल सा एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, उस स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि इन सभी को sec में बदलो, तो किस में बदलना है, sec में बदलना है। तो sec में बदलना है तो हमें एक काम करना होगा स्टार्टिंग का, बस या तो लगाओ आप सर्वसमीका या आप करो इसका व्युत्क्रम। एक काम करना है आपको, या तो आप सर्वसमीका लगा देंगे पहले, कौन सी वाली, sec वाली, या फिर उसका क्या कर दो, sec का व्युत्क्रम कर दो। एक काम करना, यदि आपने पहले सर्वसमीका लगाई है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद व्युत्क्रम कर देना। यदि आपने पहले व्युत्क्रम किया है तो उसके बाद क्या करनी है, आपको सर्वसमीका अप्लाई करनी है। तो कैसे करनी है देखो समझो। जब हम क्वेश्चन को, सर्वसमीका क्या होती है ये बताओ, sec वाली, तो आप जानते हैं चूंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका होती है नहीं होती है। तो यहाँ से आपको tan का मान आएगा नहीं आएगा, देखो tan चाहिए नहीं चाहिए, tan को sec के रूप में, तो एक को इधर लेके आइए तो प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आ गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए। तो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। लग गया रूट, पहला आंसर आ गया। आपने tan को sec के रूप में लिख दिया। अब क्या करना, आपने सर्वसमीका से स्टार्ट किया है ना, तो कुछ नहीं करना। अब जो भी नया मान आया है आपके पास, tan का मान आया ना, तो इसको उल्टा कर दो आप, यानी व्युत्क्रम कर दो। तो बताइए tan को उल्टा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, व्युत्क्रम कर दिया। और व्युत्क्रम कर दिया तो 1/10 होता क्या है, cot होता है, तो cot थीटा लिख दिया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, cot थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 1/tan थीटा का मान ये रहा, यहाँ से रख दो आप sec स्क्वायर थीटा -1। तो बताइए cot का मान आया नहीं आया, 2 मान आ चुके हैं आपके, एक तो ये आ चुका है, एक ये मान आ चुका है, 2 मान आ चुके हैं। तो अब क्या करना है, अब पहले आपने सर्वसमीका लगाई फिर व्युत्क्रम किया, तो फिर दोबारा क्या कर दो, सर्वसमीका लगानी है। अब किसकी लगानी है,
सर्वसम्मी का बेटा जो आपका मान आया ना नया वाला, उसकी सर्वसम्मी का लगाइए आप, मुस्कुरा भी दीजिए आप। तो देखिए आप क्या लिखना है आपको, चूंकि क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पे तो कॉट का मान है या नहीं है, ये रहा, तो मान रख दो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट का मान रखा तो 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रख दिया, और स्क्वायर और लग रहा है तो क्या लगा देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे और बराबर में क्या कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बराबर ये है तो ये बराबर इधर है तो इसको इधर भी तो लेके आ सकता हूँ, बताइए लिख सकता नहीं लिख सकता मैं ऐसे, ये मान कोसेक स्क्वायर के बराबर है तो ये मान इसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा, इधर लिख दिया मैंने बस, और क्या किया, कुछ नहीं किया बस। अब आगे सॉल्व करो इसको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक तो है ये प्लस एक का वर्ग करो आप एक, और अंडर रूट का यदि आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्या हो जाता है, उड़ जाता है, तो उड़ा दो, क्या रह जाएगा, केवल ये रह जाएगा। अब क्या लेना आपको, भिन्न आ गई ना, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया, हर में क्या है इसके एक है, एक का भाग देंगे इसमें इतनी बार जाएगा, ये इससे एक से गुणा होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भाग देंगे इसमें एक बार जाएगा, एक एक से गुणा होकर कितना जाएगा 1, ये -1 ये +1 ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचा बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक स्टेप में कम कर रहा हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा, तो मैंने स्क्वायर हटाया यहाँ से, तो इधर क्या लग जाएगा बताइए, अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा। अब अंडर रूट लग रहा है तो यदि स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर तो बाहर आता है नहीं आता है बताइए, आता है, तो सेक थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है बताइए, यहाँ पर अंडर रूट नहीं हटेगा, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर अंडर रूट क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि देखो स्क्वायर है फिर माइनस है फिर स्क्वायर है, यदि होल स्क्वायर होता, यदि क्या होता होल स्क्वायर कोष्टक के ऊपर स्क्वायर होता है तो ही बाहर आता है, अन्यथा संख्या क्या नहीं आती है, बाहर नहीं आती है। समझ में आ रही, इधर समझ लो भली, यदि ऐसे है तो इसको आप a + b नहीं लिख सकते, ये लिखना क्या है गलत है, समझ में आ रही बात। और यदि ऐसे होता तो आप a + b इसको लिख सकते हैं, ये वाला तरीका क्या है सही, ये कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो ये वाली चीज़ें आप लिख लेना, उधर साइड में जगह नहीं है तो मैंने यहाँ समझा दी है। तो बताइए अंश से तो हट जाएगा लेकिन हर में नहीं हटेगा, तो ये आ गया आपका कोसेक थीटा की वैल्यू। क्या किया आपने, सर्वसम्मी का लगाई ना अभी, तो अब इसका क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। तो बताइए व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक का 1 अपॉन कोसेक, और 1 अपॉन कोसेक क्या होता है साइन होता है, तो साइन लिख दिया, सही है यहाँ तक। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए, आपने कोसेक को उल्टा किया है तो इसको उल्टा किया है तो इधर भी तो उल्टा हो जाएगा, इधर का मान उल्टा किया है तो इधर का मान उल्टा हो जाएगा, यानी अंश बन जाएगा हर, और हर क्या बन जाएगा अंश, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, कौन कौन से मान आ चुके हैं देखो, एक बार क्वेश्चन में देख लो आप, ज़्यादा tan आ चुका है, cot आ चुका है, sin आ चुका है, आया नहीं आया, cosec आ चुका है, अब cos रह रहा है, तो एक मान तो व्युत्क्रम होगा ही 100%। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, cos थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। तो बताइए क्वेश्चन का करने का तरीका बच्चों कैसा लगा आपको, अच्छा लगा नहीं लगा, तो ऐसे ही आपको प्रत्येक सवाल समझाया जाएगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो ये लिखिए आप जल्दी से, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये बुक है आपकी,
अब आपको साइन, सेक और टेन को किस में बदलना है? कॉट में बदलना है। तो देखिए मिटा देता हूँ इसको मैं, लिख लो आप इसको। इसका सेकंड क्वेश्चन और करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिख सकते हो आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को बदलना है आपको कॉट थीटा में। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? पहला क्वेश्चन में तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलने थे, हमें यहाँ पर केवल कितने बदलने? 3 त्रिकोणमितीय अनुपात बदलने। तो कैसे ध्यान रखना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। क्या करना है? सर्वसमीका लगाइए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। होता है नहीं होता है? तो यहाँ से देखो कॉट का मान तो आपको लाना ही है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो इधर लगा दिया आपने अंडर रूट, और बराबर क्या रह जाएगा? कॉसेक थीटा रह जाएगा। तो इधर कॉसेक है इसके बराबर, तो इधर भी तो कॉसेक लिख सकता हूँ मैं। तो ये आया कॉसेक। तो क्या कॉसेक चाहिए क्या हमें इसमें? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो छोड़ो। तो अब इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कर दिया तो ये किसके बराबर होगा बताइए? साइन थीटा के बराबर। तो साइन थीटा बराबर देखिए 1/कॉसेक। तो आप इसका उल्टा कर रहे हैं तो आप इसका भी उल्टा कीजिए। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपने कॉसेक थीटा की वैल्यू रख दी। साइन का मान आया नहीं आया? ये वाला मान आ चुका है। अब आपको किसका लाना है? सेक थीटा का लाना है। किसका लाना है? सेक थीटा का मान लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे बताइए? तो आपको क्या करना है? अब जो भी मान आया है उसकी सर्वसमीका लगा दो। पहले आपने सर्वसमीका लगाई, फिर व्युत्क्रम कर दिया, फिर सर्वसमीका लगाई। सर्वसमीका लगानी तो साइन वाली सर्वसमीका क्या होती है बताइए? तो चूंकि होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन आया तो साइन वाली सर्वसमीका। समझ में आ रही बात? ये मान आ चुका है आपका। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा आपका? 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, अब साइन के स्थान पे मान रखो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। साइन का स्क्वायर करना तो साइन का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट वाले पद का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आई नहीं आई बात समझ में? ये रहा साइन का मान, इसका स्क्वायर करना है यहाँ पर। 1 का स्क्वायर 1 और इसका अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट गायब। ले से लीजिए, ये ले से आ गया तो क्या आ जाएगा बताइए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा अंडर रूट। तो क्या आएगा बताइए? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये है ना। तो क्या आएगा? कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा बताइए? अंडर रूट में अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर हटाया तो ऊपर क्या है? कॉट स्क्वायर। तो कॉट स्क्वायर बटे में क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इधर तो रूट हट जाएगा और इसका रूट नहीं हटेगा। अभी बताया नहीं बताया मैंने? इधर कैलकुलेशन करके बताया जस्ट पहले कि स्क्वायर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट गायब हो जाता। तो ये ऐसे कि ऐसे रहेगा। तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? इसका उल्टा कर दो। तो कॉस को उल्टा लिख दिया तो ये किसके बराबर होता है बताइए? सेक के, और सेक थीटा बराबर आ जाएगा, कॉस का मान रखो ये रहा। तो कॉस को उल्टा किया है तो कॉस का मान भी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट, और बटे में क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। तो टेन का भी मान, सेक का भी मान आ गया। अब टेन का मान तो आपके पास डायरेक्ट ही है। टेन थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कॉट थीटा। हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके सवाल रहते हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व करने, इस तरीके से हैंडल करने। ये 2 सवाल जो हैं वो हमारे जो मैंने नियम लिखवाए उनसे थोड़े से अलग हैं। तो इनका अलग से नियम है। पहले सर्वसमीका व्युत्क्रम, सर्वसमीका व्युत्क्रम, इस तरीके से चलना है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, और जब जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना न भूलें, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी इस चैनल का
फ़ायदा मिल सके। तो दोबारा से मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।